अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सना कमर, करंटली वर्किंग एट मसूद हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या फिर इम्यून सिस्टम को इंस्टेंटली किस खुराक को खा के बूस्टअप किया जा सकता है। अगर बात कर ली जाए कोरोना वायरस की, तो पिछले दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। मैं एक बात स्टार्टिंग में जो सबसे पहले करना चाहूँगी वो ये कि कोई भी एक स्पेसिफिक फूड नहीं है जिसको खाकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है या फिर बूस्टअप किया जा सकता है। हर किसी के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस डाइट तब होगी जब उसके अंदर हम नेचुरल चीज़ें एक पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएंगे। अपना ब्रेकफास्ट में भी प्रॉपरली टाइमिंग के साथ पोर्शन कंट्रोल में लेंगे, हमारा लंच भी प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर और पोर्शन कंट्रोल में होगा, और इसी तरह से डिनर। ट्राई टू हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील इन अ नेचुरल वे, और इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, उससे फिर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट है क्या चीज़। बैलेंस डाइट ये है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर से आपको कितनी नरिशमेंट मिल रही है, आपकी बॉडी को उसके अंदर से ग़िज़ाइयत कितनी मिल रही है जो हमारे बॉडी की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी भी होती है। इसमें अगर हम अंडा लेंगे तो उसके अंदर से हमें प्रोटीन मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट की भी एक अच्छी अमाउंट बॉडी की ज़रूरत होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन से लिए जा रहे हैं, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा होगा वो लेने चाहिए, जिसमें गंदम आ जाती है, हमारे फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जौ की चपाती भी इस्तेमाल कर ली जा सकती है, और गंदम की भी होल ग्रेन चपाती को इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में मल्टी ग्रेन ब्रेड भी अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए फ़ैट की, तो उसके अंदर आप अपने फ़ैट कंटेंट को, जो खाना कुकिंग मेथड में फ़ैट यूज़ किया जा रहा है जिसको ऑयल के फॉर्म में यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ किया जा सकता है, कैनोलिव ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ कैनोला ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है खाना पकाने के लिए। और अगर बात कर ली जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा एनिमल प्रोटीन है जिसके अंदर हम चिकन और मटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं करें, आप मंथ में एक बार या 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पोर्शन कंट्रोल में। इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम रॉ फूड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर से विटामिन मिनरल मिलेंगे जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, जो माइक्रो न्यूट्रेंट की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। वाटर इनटेक अगर प्रॉपर होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। विटामिन सी जिन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है उससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अब विटामिन सी फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, विटामिन सी लेमन के अंदर भी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो कॉन्टेंट है वो गुआवा के अंदर यानी अमरूद के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर वो खाने से 30 मिनट पहले ले लिया जाए तो भी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जा सकता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हम जो हमारे हल्दी का इस्तेमाल है उसको अगर हम दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करें तो उसका भी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ डाइट के अंदर अगर हनी का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी फ़ायदेमंद माना जाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जब तक आप बैलेंस डाइट और नेचुरल चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ साथ रेमेडीज़ भी अगर आप थोड़ी बहुत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन बैलेंस डाइट पे मेरा फोकस जो है वो सारा बैलेंस डाइट पे अगर वो लेंगे तो उससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू।